डीजेहली केजीहली हुबली शिवमोगा आलंद के मामलात में बेकसूर नौजवानों के खिलाफ दायर मुकदमात को वापस लेने के लिए रियासत की कांग्रेस हुकूमत से मुतालिबा किया जा रहा है। इसी दौरान मशहूर एडवोकेट और कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक रुकन महमूद पटेल ने मजीद 2 इशूज़ के सिलसिले में जनूबी हिंद न्यूज़ के जरिए आवाज़ उठाई है। पहला ये कि साबिका बीजेपी हुकूमत के दौरान मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में कई मसाजिद के सुदूर और सेक्रेटरीज के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। दूसरा ये कि गौकुशी पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी करने पर भी कई मुकदमात दर्ज किए गए हैं। महमूद पटेल ने कहा कि इन मामलात में भी हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर मुकदमात वापस लिए जाएं। इस सिलसिले में मुस्लिम लीडरान हुकूमत में मौजूद मुस्लिम नुमाइंदे भी पहल करें। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड और अक़लियती कमीशन के नुमाइंदे भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। पेश है जनूबी हिंद न्यूज़ से एडवोकेट महमूद पटेल की ये खास गुफ्तगू। वॉल्यूम के ताल्लुक से, अजान के वॉल्यूम के ताल्लुक से ये केसेस दर्ज हुए थे, तो अब जो है वो जिन पर केस दर्ज हुए वो परेशान हैं। हुकूमत बदल गई है लेकिन केस बरकरार है। क्या राय है आपकी? जहां तक मैं जानता हूं, ये पिछली हुकूमत बीजेपी सरकार में पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत मस्जिदों में, कमर्शियल एरियाज में, रेसिडेंशियल एरियाज में जो है स्पीकर के जो है कुछ डेसिबल्स फिक्स हुए थे। तो चंद मसाजिद के सेक्रेटरी, चंद क्या मैं समझता हूँ काफी मसाजिदों के सदरों पर और सेक्रेटरियों पर और जो है मुतवल्लियों पर पुलिस के नोटिस इशू हुए और उन पर जो है FIRs भी रजिस्टर हुए कि वॉल्यूम जो है डेसिबल जो है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से क्रॉस हुआ बोल के जो है इस किस्म के केसेस दायर हुए। हमारे पास भी कुछ मुतवल्लीज और मस्जिदों के सेक्रेटरी और सदर जो है हमसे मुखातिब हुए और इस ताल्लुक से जो है वो लोग, तो हम उनको ये बताए कि अब सही हो या गलत हो, एक FIR हुआ है तो आप लोग बेल को मूव कीजिए अदालत में, कंसर्न जो कॉम्पिटेंट कोर्ट से वहां पर जाके, उसके बाद जो है एक बार बेल होने के बाद फिर जो है इस ताल्लुक से मशवरा करेंगे कानूनी नुक्ते नजर से। अब चूंकि रियासती हुकूमत बदल चुकी है और बीजेपी की हुकूमत में ये हुआ था, तो अब कांग्रेस की हुकूमत है और कांग्रेस की हुकूमत में जो है हमारे माइनॉरिटी, हालांकि माइनॉरिटी लीडर्स हमारे बीजेपी हुकूमत में भी थे, उस वक्त ही चाहिए था कि ये चीजों पर ज्यादा वो जो है रोशनी डालकर और असेंबली के अंदर इन बातों को जो है चर्चा करना चाहिए था और इन केसेस को जो है ड्रॉप करके, क्योंकि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का मामला था। कभी कभी जो है जब वो साउंड रखते हैं, वॉल्यूम रखते हैं, तो फ्लक्चुएशन होता है, पावर फ्लक्चुएशन होने से भी थोड़ा साउंड हो सकता है बड़ा भी होगा या कम भी हुआ होगा। बहरहाल केसेस हो गए हैं। अब कम से कम अब मौजूदा हुकूमत में हमारे जो माइनॉरिटी लीडर्स हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर्स हैं, माइनॉरिटी MLAs हैं, इन लोगों को चाहिए कि ये सब्जेक्ट जो है गवर्नमेंट लेवल पर जो है बैठ के इस पर मशवरा करके और उन मुतवल्लियों पर जो मसाजिद के जिन पर केसेस हुए हैं, क्रिमिनल केसेस माइक के ताल्लुक से, माइक के वॉल्यूम के ताल्लुक से, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत, साउंड पोल्यूशन कंट्रोल, तो केसेस विड्रॉ करने के ताल्लुक से पैरवी करना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। ये एक अहम मुद्दा है अब जो है हमारे माइनॉरिटी लीडर्स के सामने कि वो चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब से मिलकर और दीगर जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उनके साथ इसके ताल्लुक से जो है डिस्कस करके जल्द से जल्द वो मुतवल्ली हजरात, वो मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी हजरात जिन पर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत केसेस, क्रिमिनल केसेस दाखिल हुए हैं, उसको ड्रॉप करने के लिए कोशिश जो है जल्द से जल्द करें और एक अहम मुद्दा समझकर इसको जो है वो लोग डील करें। ये मेरी हुकूमत से भी गुजारिश है और ये मेरी हमारे माइनॉरिटी लीडर्स से भी गुजारिश है और दीगर गवर्नमेंट में जितने मिनिस्टर हैं, MLAs हैं,
उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि ये केसेस को जो है खत्म किया जाए। मौजूदा हुकूमत में भी जो है जिन पर केसेस फाइल हुए थे वो अभी भी क्या कोर्ट और कचहरी के चक्कर काट रहे हैं? ये जो पिछली हुकूमत में जो केसेस हुए वो अभी भी चल रहे हैं। हाँ। जहां तक मेरा इल्म है कुछ केसेस अभी भी चल रहे हैं, कुछ क्या मैक्सिमम केसेस जहां तक अगर हम मुतल्ली हजरात से पूछेंगे जिन पर केसेस हुए हैं तो या वक्फ बोर्ड से इसकी एक रिपोर्ट निकालेंगे तो मुनासिब रहेगा। जहां तक ये मस्जिदों में स्पीकर का मामला था, मतलब वॉल्यूम का मामला था, इसमें सबसे ज्यादा पहल वक्फ बोर्ड के मेंबर हजरात और चेयरमैन हजरात को चाहिए था कि यह मामले को गवर्नमेंट लेवल में लाके मस्जिद के मुतवल्लियों को, सदरों को, सेक्रेटरियों को राहत देना चाहिए था। बेचारे वो मुतवल्ली हजरात, वो सदर और सेक्रेटरी हजरात जिन पर क्रिमिनल केसेस हुए वो अदालतों के चक्कर लगाते रहे और वक्फ बोर्ड इस पर कितने % अपना जो है काम अंजाम दिया है वो वक्फ बोर्ड से भी जो है आप तफसीली बात कर सकते हैं। अगर वो लोग कुछ करे हैं तो फिर उनका नतीजा अवाम के सामने भी लाना बहुत जरूरी है कि मालूम होता है कि वक्फ बोर्ड इस ताल्लुक से उसका क्या परफॉर्मेंस है और क्या काम अंजाम दिया है। अगर नहीं दिया है तो ये भी आप पूछ सकते हैं वक्फ बोर्ड के मेंबरान से और उनके चेयरमैन से या वक्फ मिनिस्टर से कि क्यों इसके अंदर लापरवाही बरती गई। माइनॉरिटी कमीशन की भी जिम्मेदारी हो सकती है। हाँ, माइनॉरिटी कमीशन की भी जिम्मेदारी हो सकती है। देखिए, जब भी किसी मस्जिद के मुतवल्ली, सेक्रेटरी, सदर पर ऐसे केसेस पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत या कोई और खवानीन के तहत केसेस होते हैं तो बेचारे वो निहत्ते कहाँ जाते हैं, फिर आके वकीलों के पास जाती हैं और पूछते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। ऐसे केसेस को अगर वो वक्फ बोर्ड के पास ले जाएं और वक्फ बोर्ड उसे रुजू होके कलेक्टिवली सब लोग बैठ के एक कॉमन तस्फिया करके वक्फ बोर्ड को जिम्मेदार बना के आगे ठहरा के हुकूमत लेवल पर क्लियर करेंगे तो मुनासिब रहेगा। अदालतों के चक्कर ये लोग कब तक काटेंगे और पैसा इसके अंदर इनका जाते रहेगा और इनको जो है जहनी और जिस्मानी जो है तकलीफ पहुंचती रहेंगी। मस्जिद की खिदमत करने से हटकर फिर ये एक अलग है, उनके लिए मस्जिद मुसीबत का बायस बनता है। इस वास्ते मस्जिद की खिदमत करने वालों से जो है जहां तक हो सके मस्जिद हो, खबरस्तान हो, ईदगाह हो, आशुर खाना हो, इमाम बाड़ा हो, मकबरा हो, खानखा हो या यतीम खाना हो, जो लोग काम अंजाम दे रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, वो लोग तकलीफ उठाकर इदारों में जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें वक्फ बोर्ड भी आगे आकर उन लोगों को साथ देना चाहिए। उनको अगर किसी किस्म की ऐसे क्रिमिनल केसेस में अगर वो शिकार हो चुके हैं तो फिर वक्फ बोर्ड को चाहिए कि इन लोगों को उससे भी बचाएं, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक सुपरवाइजरी बॉडी है औकाफ का। वक्फ बोर्ड के लिए बहुत काम है करने के लिए। वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकता। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि हर छोटी और बड़ी चीज पर नजर रखें। वक्फ बोर्ड में आकर महीने में एक बार मीटिंग करना या कभी इमरजेंसी मीटिंग बुला लेना ही काफी नहीं है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि हर इदारे के काम में जो है सब मेंबरा जाना, विजिट करना, देखना उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या तकलीफां हैं, कहाँ फैक्शंस हैं, कहाँ ग्रुपिज्म है, किस जायदाद का मसला है, तमाम चीजों पर काम अंजाम देना, फुल टाइम सर्विस देना चाहिए बोर्ड के मेंबर्स। ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। जब आए हैं खिदमत करने, कौम का जज्बा रखकर आप चाहते हैं कि कौमी इदारों की खिदमत अंजाम दे तो फिर अंजाम दे सही तरीके से, जिम्मेदारी के साथ। और वक्फ बोर्ड के मेंबरों से भी आप पूछिए उनकी जिम्मेदारियां कितने % जो है वो लोग निभाए हैं, कितने इदारों को गए हैं, कितने रिपोर्ट्स बनाए हैं, कितने जो है रिकमेंडेशंस अपने तौर से पेश किए हैं बोर्ड मीटिंग्स में। एक मेंबर का भी आप हिसाब ले सकते हैं, क्योंकि वो भी पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 101 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 के तहत एवरी chairman, every member of the board, every officer or any person holding any office in the waqf is deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. So they are public officers, public servants. Then they have to they are answerable to the public. तो उनसे भी जो है आप इस ताल्लुक से तफसीला जरूर लीजिए। जरूर लेंगे सर। एक और मसला जो है काउ स्लॉटर, एंटी काउ स्लॉटर एक्ट में भी जो है कई केसेस दर्ज हो चुके हैं पिछली हुकूमत में, तो इस सिलसिले में भी हुकूमत को जो है गौर करना चाहिए ताकि ज्यादातर इसमें माइनॉरिटीज हैं। नहीं, हुकूमत भी गौर करना चाहिए, साथ साथ हमारे पर्टिकुलरली माइनॉरिटी लीडर्स जो है इस मसले को बैठकर
अच्छे तवील यानी बड़े पैमाने पर इसका एक डिस्कशन करके एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेके हुकूमत में जो है रिप्रेजेंट करना चाहिए कि गौ स्लॉटर के अंदर किन लोगों को तकलीफ हुई है, गैर जरूरी ऐसे लोगों के लिए क्या राहत का काम कर सकते हैं, वो लोग भी जो है उनका भी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो फिर जो है उनका फर्ज बनता है कि अपने क्या बोलते हैं कम्युनिटी ही नहीं बल्कि क्या कहेंगे जो लोग इसमें मुब्तला हैं और वैसे लोगों को, ये तो है उनका काम, हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाए और कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रोड्स की हालत क्या है, गटर्स की हालत क्या है, वाटर सप्लाई की हालत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की हालत क्या है और स्कूल्स की हालत क्या है, हॉस्पिटलों की हालत क्या है, तमाम चीजों पर वो लोग जो है जाना, देखना, अपने रिपोर्ट्स बनाना, फिर उसके ऊपर जो है काम वो कंसर्न मिनिस्टर से जो है वो लोग उनको राहत का काम करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इलेक्ट होने के बाद ये मत समझिए कि उनका काम जो है इलेक्शन के बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रहता, बहुत काम रहता है वो लोग। बट कुछ एमएलए जिम्मेदार एमएलए जो है बहुत अच्छी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम भी अंजाम दे रहे हैं और भी मजीद जो है वो लोग आगे हिस्सा लेकर बढ़ चढ़ कर जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, मैं ये नहीं बोलता कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी देयर शुड एक्सटेंड देयर सर्विसेज। शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह खैर।